बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादों की कुर्बत बज़ाहिर बादी नज़र में हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बन रही है। क्या ख़तरे की घंटी बज चुकी है? क्या फ़ैसला करने वालों ने कर लिया है कि कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है? क्या जो तब्दीली होने जा रही है, अगर होती है तो क्या उससे मुल्क की इकानमी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज CEC इजलास के बाद अपने रहनुमा तर्जमानों को हस्बे मामूल अवामी राबता मुहिम तेज़ करने पर जोर दिया। क्या वज़ीर आज़म के चीन के दौरे जाते ही चीन में वो मकासद हासिल हुए जिस मकसद के लिए गए थे? अभी तक बादिउल नज़र में कोई ऐसा बड़ा ऐलान नहीं आया। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अपोजिशन से कुर्बत और मुलाकातों के सिलसिले ने हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा दी, बेचैनी मचा दी। कहा जा रहा है कि इसके बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अहम तरीन बन गए और PTI के 10 से ज़्यादा अरकान असम्बली ने उनसे मुलाकात कर ली है, जबकि जहांगीर तरीन इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुतरक होते हैं। कहा जा रहा है ना सिर्फ उनके पास पंजाब में अरकान असम्बली का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बल्कि KPK में भी उनका ग्रुप है। क्या ये अपोजिशन की मिलना मलाना आना जाना इस वसी पैमाने पर तेज़ियाँ और मुतरक होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कोई ख़तरे की घंटी बज चुकी है? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सिलसिला शुरू हो गया। इसका अख्ताम कब होता है, इसका वक़्त का तयन तो नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि माजी में इमरान खान को रेस्क्यू करने वाले भी माजी की तरह उन्हें रेस्क्यू करने के लिए तैयार नहीं। अब वज़ीर आज़म के लिए इम्तहान का वक्त है, क्योंकि इन्होंने 3.5 सालों में कहा जाता है कि माँ चंद खुशामदियों के अपने करीबी दोस्त और मुखलस पार्टी रहनुमा जिन्होंने PTI के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके दरमियान फासले बढ़ाए। बढ़ती हुई महंगाई, करप्शन और लाकानूनियत की वजह से हुकूमत अवाम को जो वज़ीर आज़म से उम्मीदें थी वो भी पूरी नहीं हो सकी। क्या फरवरी में स्टार्ट होने वाला काम मार्च में क्विक मार्च करेगा? ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हक़ायक़ छुपे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे ही चीन के दौरे पर गए, वहाँ चीन में चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। एक तस्वीर खींचकर वीडियो पर वायरल की गई सोशल मीडिया पर। एक तस्वीर से मसले हल नहीं होते। क्या वहाँ एग्रीमेंट हुआ? क्या चीन CPEC में तेज़ी करेगा? क्या चीन ने पाकिस्तान के साथ बड़े मुआहदे किए? अभी हुकूमत की तरफ से तफसीलात नहीं आई। आज जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे तो उन्हें बाज़ ख़तरनाक खबरों की निशानदेही की गई, जिस पर उन्होंने आते सार ही CEC की इजलास बुलाई, जिसमें उन्हें कहा गया कि सर लगता है आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात जो शहबाज शरीफ के घर जाकर हुई है, उसके पहले खासे मकासद तय कर लिए गए थे। वज़ीर आज़म को बताया गया कि काफ लीग और MQM भी किसी भी वक्त हुकूमत के इत्तेहाद से अलग कर सकती है। अगर अलग होते हैं तो ऐसे में अपोजिशन की तरफ से आपको मुतालबा आएगा कि आप एतमाद का वोट लें, और बज़ाहिर एतमाद का वोट लेना मुमकिन नहीं होगा अगर हुकूमती इत्तेहादी दो जमातें MQM और काफ लीग हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हैं। अगर पिछले आप 2 हफ्ते में देखें तो काफ लीग और अपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग और MQM हासी हुकूमत पर बरहम नज़र आती है, और बारहा वो इस बात का इजहार कर चुकी हैं कि हुकूमत हमें टिशू की तरह इस्तेमाल करती है, बड़े फ़ैसलों में हमसे मुशावरत नहीं की जाती, बावक्त ज़रूरत कोई बिल मंजूर कराना हो तो हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जब आप बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के घर माल्टोन में अपोजिशन के गए थे, तो इससे पहले आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान फ़ोन पे तमाम मामला तय हो चुके थे, और पसे पर्दा शहबाज शरीफ MQM और काफ लीग से राब्ते में है, और इसके अलावा 12 से ज़्यादा अरकान PTI है, और जहांगीर तरीन भी इस वक्त अहम रोल अदा कर रहे हैं। जिस तरफ जहांगीर तरीन जाएगा उसी तरफ कामयाबी का पासा पलट सकता है। वज़ीर आज़म ने कल काबीना का इजलास फौरी तौर पर मुलतवी कर दिया। एक तरफ तो वज़ीर आज़म आए थे तो कोयटा में
जिस तरह की खौफनाक दहशत गर्दी हो रही है, उन्हें चाहिए था कि फौरी तौर कोयटा जाए, लेकिन उन्होंने कोयटा जाने की बजाय सियासी सूरत हाल कशीदा पाकर और हुकूमत के लिए खतरे की घंटियों की आवाज़ सुनते ही तर्जमानों का इजलास बुला लिया और अब वो कल काबीना के इजलास की बजाय कोयटा जाएंगे, जहां यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए वहां और बड़ी खतरे की घंटी है। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके वज़ीर आज़म कद्दूस बजिंजो है, वज़ीर आला बलूचिस्तान कद्दूस बजिंजो है, उन्होंने भी कल PTI के साथ तल्लुकात पर खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि PTI ने हमें हमेशा दगा दिया, हमें धोखा दिया, हमसे किए हुए वादे नहीं पूरे किए, हम PTI से अलग होते हैं। अगर बजिंजो वो पाकिस्तान बलूचिस्तान अवामी पार्टी होती है और सादक संजरानी भी इन्हीं की पार्टी से हैं, तो फिर हुकूमत का चलना बज़ाहिर नामुमकिन सा लगता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ परसों शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी की मुलाकात होती है और इस मुलाकात से पहले एजेंडे तैयार हो जाते हैं कि पहले सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आई, वफाकी स्पीकर असद कैसर के खिलाफ, या वज़ीर आज़म या पंजाब, ये तीनों बातें ऑप्शन रख लिया और इसे खुफिया रखा जा रहा है। इस दफ़ा इन्होंने एक हिकमत अमली बनाई है कि अपोजिशन ने मीडिया को अलग अलग कहानी सुनाए और इसीलिए आपने हर मीडिया पर शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी अलग अलग तरीक़ों से सुनेगी। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है और तल्लुकात ख़राब हो गया और इसमें असल ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म के चंद वो खुशामदी हैं जिन्होंने PTI के कुर्बानी देने वाले लोगों को अलग कर दिया। आज आसफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन चौधरी शुजात और परवेज लाई से घर मिलने जा रहे हैं। इस सिलसिले में कहा जा रहा है टेलीफोन पर दोनों जमातों में खासे राब्ते हो चुके हैं और काफ़ी हद तक मामला तय चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन स्ट्रेटेजी को बिल्कुल चेंज कर रही है कि अगर ताकतवर हल्के अपना पलड़ा डालते हैं तो उस सूरत में क्या होगा। अदम एतमाद पंजाब में लाई जाएगी पहले या वफाक में, इसका फैसला सिर्फ 3 लोग करेंगे मिलके, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी, और चौथे शायद मौलाना फजलुर रहमान होंगे कि पहले पंजाब में तब्दीली का फैसला करना है। और ये तब्दीली मेरी खबर के मुताबिक फरवरी में इसका आगाज़ कर दिया जाएगा और मार्च में क्विक मार्च हो जाएगा। आज आसफ अली जरदारी, चौधरी शुजात साहब और परवेज लाई, इसमें मोनस लाई, सालक हुसैन और दूसरे लोग होंगे। उसमें कहा जा रहा है कि पंजाब की तब्दीली में इस सूरत में मुस्लिम लीग काफ को बहुत बड़ी ऑफर की जाएगी और ये जमात जो भी आएगी वो ज़्यादा देर, अगर इमरान खान की हुकूमत जाती है अदम एतमाद की सूरत में या इमरान खान कॉन्फिडेंस का वोट नहीं लेते, तो एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो जल्द पूरे मुल्क में इलेक्शन कराएगी। और इस सिलसिले में इकानमी के लिए शहबाज शरीफ ने अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात करना शुरू कर दी है कि अगर मुल्क में इमरान खान की हुकूमत जाती है तो मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाने के लिए क्या हिकमत अमली की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि इन 3.5 सालों में पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलने वाली इंफॉर्मेशन नामुकम्मल थी और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि अपोजिशन जमातें और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इतना करीब हो चुकी हैं। इस दफ़ा मीडिया को इन खबरों से दूर रखा गया। आज नून लीग के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बज़ाहिर बुलाया गया जिसमें फ़ैसला पहले हो चुका था। इस फैसले से आगाह फिर नून लीग में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम और हमजा थे। इवन के ख्वाजा आसफ और दीगर लोगों को भी ख़त्मी राय नहीं दी गई। और इसमें कहा जा रहा है कि कल MQM की क़यादत जो पिछले 15 दिन से आप देखें, और आमिर खान भी हाथ से मुतरक हो चुके हैं जो MQM के पिछले थिंक टैंक है, वो कल आके मिले शहबाज शरीफ, लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ से मिलेंगे और उनसे ये कमिटमेंट लेंगे कि अगर वो तब्दीली अपोजिशन का साथ देते हैं तो वो सिंध में कराची और हैदराबाद के मेयर को बाख्तियार बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और आसफ अली जरदारी से पहले एग्रीमेंट लेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन की सूरत में मेयर के तमाम अख्तियारात कराची और हैदराबाद में मेयर को होंगे, क्योंकि MQM ये समझती है कि मेयर उन्हीं का कामयाब होगा। आसफ अली जरदारी की आज चौधरी शुजात हुसैन के मुलाकात में
चौधरी शुजात हुसैन को परवेज़ लाई को पंजाब में अहम तरीन करारदार अदा दे दिया गया है, यकीन दहानी करा दी गई है। ताहम इसकी तारीख और हिकमत अमली इतनी खुफिया रखी जा रही है कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के अहम लीडरों से बात हुई तो वो कहते थे कि इस दफ़ा ये सारे मामला शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जरदारी और बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान हैं। दूसरी दफ़ा नाज़रीन कल MQM के नारा जो अरकान हैं, अगर वो आके पहले परवेज़ लाई, शुजात, मोहन सलाई साहब सालक से मुलाकात करेंगे और साथ ही शहबाज शरीफ से मिलेंगे और इस मुलाकातों के बाद अचानक अदम एतमाद या हुकूमत, दो हुकूमत की पार्टियां हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान जिस वक्त भी करेंगी उसी वक्त अपोजिशन इमरान हुकूमत को इतमाद का वोट लेने का कह देंगी। फैसला ये करना है कि पहले दोनों जमातों को, इत्तेहादी जमातों को, मुस्लिम लीग काफ MQM अलहदगी का ऐलान करती है, बाप बलोचिस्तान अवामी पार्टी करती है, GDA करती है, या अदम एतमाद लाना है। इसकी रिपोर्ट नहायत खुफिया, जबकि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत से अलहदगी के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म के लिए रास्ते महदूद रह जाएंगे और वो हो सकता है इस हालात से तंग आकर असम्बली भी तोड़ दे। MQM का वफद परवेज़ लाई शुजात से मिलने के बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। उस मुलाकात में हमजा शहबाज भी होंगे और कहा जा रहा है ये मुलाकातें महज एक बहाना है, जबकि फॉर्मेट तैयार कर लिया गया है। कुछ ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी ने ताकतवर हलकों से पिछले दिनों में 3 से ज़्यादा मुलाकातें की और उन्हें बारहा एक कहा कि अगर वो सियासी और आइनी तरीके से अदम एतमाद या कानूनी तरीके से कोई तब्दीली चाहते हैं तो वो सिर्फ उनके लोगों को दबाव ना डाले। तो उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान में दुश्मन मुल्क दहशत गर्दी कर रहा है, पाक फ़ौज के अफसर और जवान दिन रात शहीद हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के लिए जाल बिछाया जा रहा है। अब पाक फ़ौज सिर्फ अपनी आइनी और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की कामयाबी के किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है सेंट्रल कमेटी का इजलास या आने वाले दिनों में जो PDM का इजलास होगा वो महज एक फ़ोटो सेशन होगा। मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी तमाम हिकमत अमली तय कर चुके हैं, अदम एतमाद की भी, और वज़ीर आज़म इमरान खान को इत्तेहादी जमातें अचानक ऐलान अगर करती हैं तो फिर एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, वरना अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी कर लिए। इस सिलसिले में जहांगीर तरीन ने आसफ अली जरदारी के साथ भी राब्ते में हैं और ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून से भी राब्ते में हैं। इस वक्त अपोजिशन जमातें सबसे ज़्यादा इंसार जहांगीर तरीन पर कर रही हैं। कहा जा रहा है उनके पास कमो बेशतर 40 से ज़्यादा अरकान असम्बली पंजाब और KPK में है और KPK में 10 से ज़्यादा MNA का ग्रुप अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। क्या वज़ीर आज़म इस सियासी राब्तों में तूफ़ानी तेज़ी को देख कर अपनी आइंदा हकमत अमली अभी तक आज के इजलास में कोई बनाने में वादिया तौर पर कामयाब नहीं हो सके और उनको वज़ीर आज़म को आज उन्होंने, उनके साथियों ने कहा कि इस मौके पर अपोजिशन महज बढ़ के नहीं मार रही, लगता है कि उन्होंने होमवर्क किया हुआ है और बाद लोगों से इजाज़त भी ली और हुकूमत को आजकल जो अपोजिशन की हिकमत अमली है कोई बहुत बड़ा खतरा हुकूमत की तब्दीली की वजह भी बन सकता है, जिस पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर एक तो फैसला किया है कि वो मुल्क भर में सियासी बड़े जलसों से खिताब करेंगे और कल जैसे ही वो कोयटा जाएंगे वहाँ वज़ीर आला बलोचिस्तान और गवर्नर बलोचिस्तान से मिलेंगे। नोचकी और पंजगोर में होने वाली खौफनाक दहशत गर्दी पर अहम हलकों ने वज़ीर आलम को ये भी पैगाम दिया कि आप फौरी तौर पर हर हाल में मुल्क की सलामती को भी फोकस दें और सियासी अदम इस्तेकाम की बजाय सियासतदानों को लेकर चलें, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा मैं NRO नहीं दूंगा। क्या अदम एतमाद की तारीख फरवरी में आती है या मार्च में? फैसला हो चुका है, एक दफ़ा आखिरी अपोजिशन धक्का लगाएगी। इमरान खान अगर अपने साथियों और इत्तेहादियों को संभाल लेते हैं तो हुकूमत बचा पाएंगे, वरना 2022 फरवरी और मार्च किसी बड़े ख़तरे की निशानी है, या अपोजिशन को ले डूबेगी या हुकूमत की तब्दीली का बायस बनेगी। ताहम अगली हुकूमत जो भी आएगी वो इस एजेंडे पर आएगी कि जनरल इलेक्शन साफ शफाफ करवाए जाए और मुल्क की इकानमी को
इग्नोर करने के लिए ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन के इजलासों में ये फैसला किया गया है जो भी हुकूमत आएगी एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात नहीं करेगी, बल्कि मिलकर हुकूमत बना के मुल्क को इकानमी की सूरत हाल बेहतर करके आगे की तरफ ले जाया जाएगा। वरना IMF की सख्त शराइत और अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल पाकिस्तान के लिए खतरा है, जिस पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिया है कि उन्होंने अब पाकिस्तान को दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए हर कुर्बानी देनी है और सियासतदानों को फ्री हैंड देना है। अगर ऐसा होता है तो मार्च में आप कोई बड़ी खबर सुन सकते हैं। लेकिन इस मुल्क के माजी में देखा जाए तो कोई बात हतमी कहना नहीं, लेकिन 3.5 साल में पहली दफ़ा मेरी अपनी इतला है कि आज वज़ीर आज़म ने भी घबराना शुरू कर दिया है। यानी कि हुकूमत वक्त तरीके इंसाफ की हुकूमत ने थोड़ा सा घबराना शुरू कर दिया। अपोजिशन की इस तूफ़ानी तेज़ी और एक दूसरे से रबते और मुलाकातों को, और वो खासूसन हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से, वो भी ख़तरा भांप रहे हैं। अब वज़ीर आज़म अपनी हिकमत अमली आइंदा 2 रोज़ में वादा करेंगे कोटे के जलसे के बाद। अगर वो बेहतर हिकमत अमली बनाते हैं तो शायद बेहतरी की तरफ चलेंगे, वरना अदरवाइज़ वक्त अपना फ़ैसला कर जाएगा। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। कोई सियासी सूरत हाल और इंतशार बहुत तेज़ी से है। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादों के तूफ़ानी राब्ते हुकूमत के महलात में लरजते हुए सुनाई दे रहे हैं। आगे का जो हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।